फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि 8th स्टैंडर्ड का बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमको कंस्ट्रक्शन, इसके पहले क्या था, इसके पहले हमको कुछ इंडिसेस के रूल्स थे। इसके पहले हमने पढ़ा कि कुछ बेसिक जो चैप्टर थे इसको हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कितना चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, इंडाइसेस एंड क्यूब रूट को हमने कंप्लीट किया है। आगे हमको पढ़ना है एल्टीट्यूड एंड मीडियंस क्या होता है और किसमें ट्रायंगल के बारे में दिया है कि मतलब एक ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, इसको हमको पढ़ना और समझना है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं इसके बारे में हमको सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4। इसमें जो बेसिक एक्टिविटी दिया है स्टूडेंट्स ने, इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 दिया है उससे पहले आपको एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन अच्छे से आना चाहिए। अगर आप वो उसको समझ में नहीं आया है तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आज हम फर्स्ट बेसिक जो एक्टिविटी दिया है यहाँ पर हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो एल्टीट्यूड और मीडियंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उनका कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा। इस पर कुछ न कुछ सीखेंगे ही, क्योंकि कोरोना के टाइम में क्लासेस बंद हैं, स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस का सहारा है। तो ऑनलाइन से बेटर है कि आपको यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं, आप यहाँ पर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ एल्टीट्यूड और मीडियन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी में हमको यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी में दिया है कि ड्रॉ अ लाइन। आप देख सकते हैं बुक में, आप देखिए बुक में, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एल्टीट्यूड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ हम देखेंगे एक्टिविटी दिया है बेसिक, जो कि लेट्स रिकॉल में दिया है, मतलब हमने 7th में इसको पढ़ा है। ड्रा अ लाइन, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑफ द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर से हम यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए, उसके लिए कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पर स्केल से एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। लाइन आप छोटी या बड़ी कुछ भी ले सकते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं दिया है तो आप अपने से कोई भी मेजरमेंट का लाइन खींच सकते हैं, जो कि मैंने सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट ए और बी। और एक पॉइंट बोल रहा है कहीं पर ले लीजिए, मान लीजिए आउटसाइड बोल रहा है, आउटसाइड में आप कहीं पर भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। अब बोल रहा है कि सेट स्क्वायर के थ्रू हमको इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। तो देखिए सेट स्क्वायर कैसा रहता है, राइट एंगल की तरह बना रहता है। आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर को आपको यहाँ पर रखना है, और जो नीचे जो अपोजिट साइड पी पॉइंट से अपोजिट साइड में हमने लाइन लिया है, ये लाइन है, और हमने अपर साइड में क्या लिया है, पी पॉइंट लिया है। तो पी का अपोजिट क्या हुआ, हमारी ए बी लाइन हुआ। इस लाइन पे हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को स्ट्रेट रखेंगे, सेट स्क्वायर को स्ट्रेट रखेंगे। देखिए हमने सेट स्क्वायर को यहाँ पर रखा, और कहाँ पर रखेंगे कि जो हमने पॉइंट लिया है इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन हमको खींचना है, एक लाइन खींचना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सेट स्क्वायर को रखेंगे और एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कहाँ से कि पी से होते हुए जा रहा है। और सेट स्क्वायर हमारा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पी और मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं डी, तो पी और डी क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसका, ए बी का, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे हमको दिया है एल्टीट्यूड क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक लाइन है और उस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाते हैं। ये आपकी हो गई एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट, जो कि आपको
यहाँ पर करना था। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट किया। सेकेंड हम चलते हैं एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या दिया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स, आपके बुक में दिया है, आप बुक से इसको ध्यान से समझिए। द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड कहाँ, अपोजिट टू, अपोजिट। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स है, आप इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल ए का अपोजिट क्या है, बी सी यहाँ अपोजिट लाइन है, और बी का अपोजिट लाइन क्या है, ए सी है, और सी का अपोजिट क्या है, बी ए या ए बी है। ठीक है, इस लाइन से हमको एल्टीट्यूड, तो किसी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब जो अपोजिट लाइन रहेगी उस पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ ए पी क्या है, बी सी का एल्टीट्यूड कहा जाएगा, बी सी का एल्टीट्यूड कहा जाएगा। जैसे कि हम एक यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कोई भी मेजरमेंट का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मेजरमेंट नहीं बोला गया है तो आप कोई भी मेजरमेंट का ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया, एक रफ समझ लीजिए डायग्राम, जिसको कि ए बी और सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका हमको एल्टीट्यूड खींचना है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, ए का अपोजिट बी सी का अपोजिट बी ए या ए बी, या बी का अपोजिट ए सी है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हमको जब इसका परपेंडिकुलर खींचना है तो हमको क्या करना होगा, सेट स्क्वायर से खींचते हैं। ठीक, सेट स्क्वायर जो अपोजिट साइड रहेगी, इस पर हमारा सेट स्क्वायर कैसा रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए। और कौन से पॉइंट से होना चाहिए, ए, क्योंकि बी सी लाइन का अपोजिट वर्टेक्स ए है और ए वर्टेक्स का अपोजिट लाइन बी सी है। ठीक, तो हम इसको एक ऐसा यहाँ से लाइन खींच देंगे। एक हमने क्या किया, लाइन खींच दिया, किससे, ए से। अब ए क्या हो गया, यहाँ पर ए, और इसको मान लेते हैं हम फिर से पी। ए पी इज परपेंडिकुलर किसका है, बी सी का परपेंडिकुलर भी कहा जाएगा। और ए पी को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर भी कही जाएगी, और यही लाइन इसका क्या कहा जाएगा, एल्टीट्यूड कहा जाएगा। यही लाइन को हम क्या बोलेंगे कि ए पी इज एल्टीट्यूड ऑफ लाइन किसका, बी सी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमको देखना है। आगे हमको दिया है कुछ एक्टिविटी दिया है, ड्रा अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल दिया है, इसका हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। देखिए आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टू ड्रा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर से हमको वही काम करना है। एक क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो एक हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम ट्रायंगल थोड़ा बड़ा लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फिर से हमने क्या करा, एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, जिसका हम नाम दे देंगे जो आपके बुक में दिया है, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका नाम दिया है, यहाँ पर देखिए y दिया है, यहाँ पर z दिया है, और यहाँ पर x दिया है। ठीक है, x y z। ठीक है, अब इसका हमको एल्टीट्यूड खींचना है। तो अब देखिए y लाइन का, y जो हमारा वर्टेक्स है, y का वर्टेक्स का अपोजिट लाइन क्या है, y का अपोजिट क्या है, y का अपोजिट लाइन है हमारा एक्स जेड। ठीक है, और z का क्या है, z का अपोजिट है, z का अपोजिट एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई है, और यहाँ क्या बचा, x।
तो एक्स की अपोजिट लाइन क्या है, एक्स की अपोजिट लाइन आ जाएगी आपके वाई जेड। ठीक है, अब इस पर हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। देखिए बहुत सिंपल है, आपको ट्रायंगल बनाने आता है, आप सिंपल सा रफ ट्रायंगल बना दीजिए। अगर कुछ मेजरमेंट दिया रहता तो हम मेजरमेंट से बनाते, तो आपको पहले अगर समझ लिए तो आप मेजरमेंट भी खींच सकते हैं, क्योंकि मेजरमेंट तो आपको स्केल से करना है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इसको हमको एल्टीट्यूड बनाना है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड सीखा है, अब वही काम यहाँ पर करते हैं। देखिए हमको सेट स्क्वायर से बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को लेते हैं, सेट स्क्वायर को हम पहले वाई से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वाई वर्टेक्स को लेते हैं, तो वाई का अपोजिट हमको एक्स जेड लाइन पर जाना होगा। किस पर, एक्स जेड पर लाइन पर जाना होगा। देखिए ये पॉइंट मिल रही है, तो इसको हम यहाँ पर एक लाइन ऐसा खींच देंगे, एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे p। ठीक है, तो वाई पी क्या हो गया, हमारा एक्स जेड का एल्टीट्यूड हो गया, एक्स जेड का एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, हम यहाँ 90 डिग्री का एक ऐसा आप बना देंगे ना, मार्क बना देंगे, तो इससे क्या होता है कि इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, अब हमने अभी वाई से बनाया, अब हम चलते हैं किस पर, यहाँ देखिए एक्स पर, तो एक्स पर भी हमको कैसा बनना चाहिए, यहाँ पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल ही बनना चाहिए। तो यहाँ हमारा एल्टीट्यूड कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए हमको ये लाइन को लेना है, इस लाइन पर 90 डिग्री बनना चाहिए, तो कुछ इस तरह से हमारा एल्टीट्यूड बनेगा। देखिए अपोजिट साइड पर क्या होना चाहिए, इसको हमको मेजर नहीं देखना है कि इधर कम हो रहा है इधर ज़्यादा हो रहा है, जो हमारा वर्टेक्स है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखिए तो ये लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। किसका हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा एक्स वाई का, जेड पॉइंट से एक्स वाई का हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है हमने किसका किसका बना लिया, एक्स जेड का बना लिया और एक्स वाई का बना लिया। अब हमारे पास जेड वाई बाकी है, तो इसका भी हम एल्टीट्यूड बनाएंगे, इसका भी हमको एल्टीट्यूड लेना है। देखिए कहाँ पर बैठ रहा है, आप सेट स्क्वायर को रखिए, देखिए ए पॉइंट पर आपका यहाँ पर आ रहा है, हम एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एल्टीट्यूड बन गया। किसका किसका बना, जेड वाई या वाई जेड का बना। अब देखिए जब हमने 3 एल्टीट्यूड ड्रा करा बच्चों, तो 3 एल्टीट्यूड में हमको क्या हुआ, कहीं न कहीं ये एक पॉइंट ऐसी मिलेगी कि जहाँ पर तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमको कोई एक पॉइंट मिलेगा। अब ये जो पॉइंट मिला यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से एक्स से होते हुए लाइन गई, यहाँ पी, इसको मान लेते हैं एन और इसको मान लेते हैं हम एम। ठीक है, तो एक्स एन जो बना इस लाइन पे, यहाँ पे एक लाइन गई, इसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। किसका, ये हो जाएगा वाई जेड का। वाई जेड का एल्टीट्यूड क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वाई जेड का एल्टीट्यूड होगा, इसका एल्टीट्यूड है एक्स एन। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई का क्या है, एक्स वाई का हमारा जेड एम है। ठीक है, आगे जेड एम हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो किसका, एक्स जेड का क्या है, वाई पी है। ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड, या इसको हम परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर, इस लाइन का ये सारी लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पर तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों लाइन या तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आती है, इसको हम नाम दे देंगे किसका, ओ। इसको हमने नाम क्या दे दिया, ओ को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। कॉन्करेंस
पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्करेंस पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए इसी कॉन्करेंस पॉइंट को हम जो स्पेसिफिक नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर, ठीक है। इसका नाम है आर्थो सेंटर, ठीक है। किसको बोलते हैं, ओ जहाँ पर ए लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं हमने यहाँ पर आपको बता दिया और समझा दिया। आगे हम कुछ एक्टिविटी को ले लेते हैं फटाफट, जिसको कि यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक्टिविटी 2, ठीक है। एक्टिविटी 2 को हम लेते हैं। एक्टिविटी 1 दिया है यहाँ पर, चलिए इसको हम एल्टीट्यूड से शुरू करते हैं। अब देखिए हमको दिया गया है कि एक राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल का अभी हमने सीखा कि परपेंडिकुलर लाइन रहती है ये लाइन, यहाँ पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर जो एंगल होता है क्या है, 90 डिग्री है। अब एक लाइन हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट हम चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसको हम नाम दे देते हैं फिर से ABC, ठीक है। क्या नाम दिया हमने, ABC नाम दे दिया। देखिए क्लियर दिख रहा है। हमने क्या ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स है। अब हमने ट्रायंगल तो ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए अगर हम अपोजिट लाइन की बात करें तो अपोजिट लाइन हमको क्या क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, ए वर्टेक्स की अपोजिट क्या है, BC है। और यहाँ पर देखें तो A की हो गई BC और C की क्या हो गई, C की अपोजिट लाइन आ जाएगी AB और B की क्या आएगी, B की अपोजिट आ जाएगी आपके AC। अब इसका हमको यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अब देखिए अगर हम A का एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो A का एल्टीट्यूड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है, एल्टीट्यूड का मीनिंग है कि अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अपोजिट साइड पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम इसको अपोजिट A का अपोजिट क्या है BC को मान लीजिए हम इस लाइन को थोड़ा इधर भी बढ़ा लेते हैं, ऐसे हमने मान लिया यहाँ पे बढ़ा लिया। अगर इसको हम एल्टीट्यूड खींचना है तो एल्टीट्यूड कैसा बनेगा, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो A से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, A से BC पर परपेंडिकुलर तो हमारा यही आ रहा है कि जो पहले से लाइन हमारा AB है, क्योंकि राइट एंगल जो बनता है, राइट एंगल में क्या रहता है कि एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर रहती है। जो बेस रहता है, बेस पर हमारा ये जो लाइन रहती है क्या रहती है, जिसको हम लंब बोलते हैं हिंदी में या परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी रहती है। तो यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, यही लाइन हमारी यहाँ पर एल्टीट्यूड हो जाएगी। ये लाइन क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें BC का, तो BC का परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगी, BC की परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी AB, ठीक है। अब दूसरा हम देखें, अगर BC का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो किस पर आएगा, AB पर आएगा। AB मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। तो AB पर तो AB तो हमारा यहाँ पर राइट एंगल दो साइड बना रही हैं, तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, AB BC पर परपेंडिकुलर है और BC AB पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा BC पर, BC जो एल्टीट्यूड बनेगा किस पर, AB लाइन का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए AB BC का परपेंडिकुलर है और BC AB का हो गया। अब हमारे पास लाइन तीसरी कौन सी बची, AC बची है। और हमारे पास पॉइंट क्या है यहाँ B, हमने A का ले लिया और C का ले लिया, ठीक। अब B का हमको बनाना है, तो B का कैसे बनेगा, हमने बताया है कि अपोजिट साइड पर क्या होना चाहिए,
परपेंडिकुलर लाइन बननी चाहिए, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन। तो कुछ हमारा इस साइड में देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये क्या हो गया, अब देखिए ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास 3 एल्टीट्यूड मिले हैं। एक तो हमारा ए बी मिला जो कि खुद की पहले से लाइन है, और दूसरा हमारा बी सी मिला जो कि खुद की पहले की लाइन है, और एक हमारा ए सी पर मिला जो कि 90 डिग्री से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 तो हमारा ये पॉइंट मिल रहा है। 2 पॉइंट क्या मिला, 2 पॉइंट मिलेगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं तो देखिए ए लाइन इधर से ऐसे निकल जाएगी। क्या हुआ कि ए लाइन देखिए इधर से हमारी ऐसे निकल जा रही है। अगर इस लाइन को हम बढ़ाते हैं तो ए लाइन इधर निकल जा रही है, इसको हमने बढ़ाया तो इधर निकल जा रही है, और ए लाइन इधर निकल जा रही है। तो हमारा आर्थो सेंटर क्या आएगा, जो हमारा ओ होता है यहाँ पर बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट इज आर्थो सेंटर, बी पॉइंट इज आर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो एल्टीट्यूड तीनों पॉइंट से किससे होके जाएगा, जो बी पॉइंट से होके जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी 2 में चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास ट्रायंगल कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो हम बात करते हैं अभी, एक बनाते हैं पहले ऑब्ट्यूस एंगल। एक क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम रफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए कुछ हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं। एक हमने लाइन लिया, एक ऑब्ट्यूस एंगल कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, एक हमने इधर से लाइन लिया और एक इसको ऐसे जोड़ दिए। तो अब हमारा क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल में हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देंगे। इस लाइन को हम सब लाइन को एल्टीट्यूड, सब लाइन पर एल्टीट्यूड आना चाहिए ना, सब लाइन पे एल्टीट्यूड बनना चाहिए। तो इस लाइन को हम थोड़ा इधर तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी बढ़ाएंगे क्योंकि इस पर भी एल्टीट्यूड बनाना है। इस लाइन को हमने मान लीजिए यहाँ पर बढ़ा दिया, और ये लाइन हमारे पास है ही ए सी। अब देखिए ए से हमको जब परपेंडिकुलर खींचना है तो क्या होगा, ये इनसाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लाइन होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लाइन बनेगा जो कि आउटसाइड में जाएगा। नीचे वाली ए का अपोजिट लाइन क्या है, बी सी। तो बी सी पर कुछ इस तरह से देखिए लाइन बनेगा। ठीक, कुछ ए से जोड़ते हुए हम एक लाइन खींच देंगे ऐसा। ठीक है, ये लाइन हम थोड़ा बड़ा खींचेंगे क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल में जो हमको कॉन्करेंस पॉइंट भी निकालना है, तो कॉन्करेंस पॉइंट क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के इनसाइड नहीं मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस लाइन को एक परपेंडिकुलर खींचा। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे देखिए, क्योंकि इस लाइन को हमने बढ़ाया है, अब इस लाइन पर हमको एल्टीट्यूड खींचना है, किस पे, ए बी पर। ए बी पर किससे आएगा, बी सी से आएगा। तो बी सी से तो इनसाइड तो जाएगा नहीं, इससे हम कुछ लाइन खींचेंगे। तो देखिए जो लाइन बढ़ाए हैं हमारा कुछ इस कदर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये पॉइंट हमको मिल रही है, क्या है, एल्टीट्यूड की पॉइंट मिल रही है। अब इसको हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को सी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे। सी पॉइंट से
आगे बढ़ा देंगे। अब हमने किसका खींचा अभी तक, ये हमारा एल्टीट्यूड आया ए बी का। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक ए बी बचा है जो कि बी से खींचना है। ठीक, तो हम बी से कैसे खींचेंगे, बी पर कुछ हमारा इस तरह से लाइन होगी। ठीक है, ये बी हमारा ये है ना, बी देखिए ऐसे ए बी पर खींचना है, तो हमको ए बी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमको ये पॉइंट मिली। ठीक, यहाँ से हम इसको अब जोड़ देंगे, इस लाइन को बी पॉइंट से होते हुए जोड़ेंगे। देखिए, ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या मिला बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रही है आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट मिल रही है यहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड हमारा क्या हुआ, ए पॉइंट से हमने खींचा, मान लीजिए इसको हमने यहाँ तक आगे बढ़ाया, और दूसरा हमने किसका, ए पॉइंट हमारा ए बी था, ए बी के लिए हमने जो एल्टीट्यूड सी से खींचा तो इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, आगे एक एल्टीट्यूड हमने यहाँ पर बनाया, एक किस पर हुआ, ए सी पर हुआ, जो कि बी पॉइंट से होते हुए गया। ये जो पॉइंट तीनों एल्टीट्यूड क्या हो रहे हैं, एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉनकरेंट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कॉनकरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब कॉनकरेंस आगे हमको क्या चाहिए, इसी को हम ओ नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑब्ट्यूस एंगल का हो गया। क्लियर है। देखिए, जहाँ डाउट है आप इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम करेंगे एक एक्टिविटी और यहाँ पर, जिसमें हमको क्या दिया है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। तो एक्यूट एंगल एक हम ड्रॉ करते हैं। एक्यूट एंगल का तो आपने किया भी है आगे प्रैक्टिस, फिर भी एक हम ड्रॉ करके यहाँ पर बता देते हैं। एक हम एक्यूट एंगल का यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक्यूट एंगल का तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन है ही नहीं जरा भी। ए बी सी, ठीक है, आपको क्या लेना है, अपोजिट साइड पर बनता है हमेशा। तो यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड क्या है, अगर हम ए की बोलें तो ए की अपोजिट साइड कहाँ पर आएगी, ए की अपोजिट साइड आएगी ऐसे। बी सी है तो हमको बी सी पे रखना है। ठीक है, बी सी, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई और एल्टीट्यूड हो गई। ए से मान लीजिए इसको हमने पी नाम दिया। ठीक है, ए पी इज द एल्टीट्यूड ऑफ बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब सी से हमको खींचना है तो सी पर देखिए कुछ इस तरह से बनाना होगा। सी पॉइंट को बेस मानना होगा, और ए बी हमारी अपोजिट साइड है, तो ए बी पर हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए जो एल्टीट्यूड बनाएगी। तो यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बन जाएगा, ए बी पर हो गया, बी सी पर हो गया, ए सी बाकी है। ए सी को हमको इस पॉइंट से लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमको ए सी को बेस मानना है लाइन को, और यहाँ से हमको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। अब ये पॉइंट जो मिली, क्या मिल गई, ओ, जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंस पॉइंट, कॉनकरेंस, और जिसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर। ठीक, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा ना। ए बी सी हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा है, फिर से मैं बता देता हूँ। ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा है। आपको यहाँ पर इस लाइन को बेस मान के ऐसे क्या रखना है, सेट स्क्वायर रखना है। एक लाइन बी से खींचना है, दूसरा आपको सी से खींचना है, और तीसरा आपको यहाँ ए से बी सी पर खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एक्यूट एंगल का कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, इसमें कुछ हमको जब इतना हमने जान लिया, समझ लिया, तो कुछ बेसिक हमको नॉलेज दिया है जो कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर दिया है कि जब हमने इतना सीखा तो हमने क्या सीखा, इतना जब हमने किया तो क्या सीखा।
नाउ आई नो। जब इतना हमने कर लिया तो ये बंदर हमको क्या बता रहा है कि अब हमने कुछ सीखा। क्या सीखा? द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट। जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हम बनाते हैं कोई एक पॉइंट से वो क्रॉस होते हुए जाता है, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द आर्थोसेंटर, और इसका सेकेंड नाम हम क्या देते हैं? आर्थोसेंटर। एंड इट इज डिनोटेड बाई, किससे? ओ से डिनोट करते हैं। इससे हम किसको? ओ से डिनोट करते हैं। द आर्थोसेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द आर्थोसेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल। द आर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इज द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने दिखाया, देखिए यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक्सटीरियर में बना हुआ है, एक्सटीरियर में बना है। और अगर यही हमारा क्या रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा, तो द आर्थोसेंटर ऑफ अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ये कहाँ पर बनेगा? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब इनसाइड में बनेगा। देखिए यहाँ पर ओ हमको कहाँ पर मिला है? इनसाइड में मिला है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपका जो यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ था, एक्टिविटी का एल्टीट्यूड का पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें हम थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं मीडियन को इसमें नहीं बता रहा हूँ। मीडियन को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार ड्रॉ कीजिए। एक बार में आपको नहीं समझेगा, 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम सिंपल लगने लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।